नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक की। इस वीडियो में मैं आपसे बड़े ही प्यार से बात करूंगा, मतलब ऐसे कि आप मेरे एकदम वो वाले भाई हो जो हर जगह मेरी मदद करने आ जाते होते हैं ना। दोस्त लोग कहते हैं अरे तू भाई है मेरा, तो वही वाला भाई आप लोग हो मेरे। देखो यार, बुरा मत माना करो किसी भी चीज़ का। स्टॉक मार्केट में ना पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन आसान चीज़ें आती किसको हैं? कोई आसान काम थोड़ी करना चाहता है। किसी से कह दो भाई यहाँ से यहाँ चले जाओ तुम्हें 100 रुपये मिल जाएंगे, कहेगा हैं फालतू बात कर रहे हो, कैसे 100 रुपये मिल जाएंगे? हम ऐसे ऐसे जाएंगे तब हमको मिलेंगे 100 रुपये। तुम आसान रास्ता बता दिए, कैसे मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता। तो यही होता है इस बाज़ार में भी, जहाँ आसान चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, आप सोचते हो यहाँ पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए आप न्यूज़ वाले स्टॉक्स में घुस जाओगे, यहाँ वहाँ घुस जाओगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। इस वीडियो में सबसे पहले मैं एक स्टॉक की बात करूँगा, KNR कंस्ट्रक्शन। ये वीडियो आपको 26 जनवरी के पोर्टफोलियो स्टॉक में दी गई थी, और मतलब ये वाला स्टॉक आपको सजेस्ट किया गया था। खैर, मैं ऐसे स्टॉक्स की बात अक्सर करता रहता हूँ। ये स्टॉक कितना भयंकर भागा हुआ है, अगर आप देखोगे 30% के आसपास का रिटर्न आपको दे चुका है। और क्या चाहिए भाई साहब? 30% दे दिया, अब आप कैश में बैठ जाओ, या फिर एक और अच्छे रिजल्ट का वेट करो, या फिर रिजल्ट आने से पहले आप बाई कर लो। अगर आपको लगता है रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इनके सेगमेंट की कंपनियों के ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, बस आपको अपना जो रिटर्न मिला हुआ है उसको बचाना होता है। एक कंपनी की बात करेंगे, प्रिंस पाइप, और ये कंपनी मुझे पर्सनली अभी बहुत पसंद है। जब इनका आईपीओ आया था, मैंने आईपीओ लगाया था, और उस वक्त इनका आईपीओ जो है वो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद भी मैंने होल्ड किया, और मुझे अफसोस इस बात का है कि 180 के आसपास का ही एवरेज था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। जी हाँ, आप चेक कीजिएगा। 180 में लिया हुआ स्टॉक मैंने सिर्फ 225 में बेच दिया, और ये मेरी लाइफ की शायद वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक होगी स्टॉक मार्केट की। प्रिंस पाइप क्यों मेरी गलती थी, और अभी ये जहाँ पर ट्रेड कर रहा है, हो सकता है कि आपको ये रेट देखकर गलती लग रही हो, लेकिन यहाँ पर जब मैंने कोविड की सिचुएशन देखी थी, मुझे लगा कि ये कंपनी अपने इसी, मतलब कि ये जो इनका 180 रुपये का इशू प्राइस था, यहीं आसपास ट्रेड करती रहेगी, और ऊपर जाने में इसको तकलीफ होगी। लेकिन जो इनके भाई साहब रिजल्ट आए, धमाके पे धमाका हुआ, उसने मेरी आंखें खोल कर रख दी। अभी मैं आपसे एक चीज़ ये कह सकता हूँ कि अगर वापस ये कंपनी आपको निफ्टी यही स्टाइल दिखाती रही जहाँ चल रही है, वापस अगर 300 वैसे चांसेस बड़े मुश्किल हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इस कंपनी को अपने रडार पे रखिएगा। क्यों रखिएगा? मैं इनका रिजल्ट दिखाता हूँ। सेगमेंट आपको पता है कि अगर सरकार कैपेक्स बढ़ा रही है अपना, यानी कि सरकार खर्चा कर रही है, तो इनकी डिमांड तो बढ़ेगी। और वैसे भी जब अगर आप सीमेंट सेक्टर को बढ़ते हुए देख रहे हो, पेंट सेक्टर को बढ़ते हुए देख रहे हो, तो पाइप सेक्टर क्यों नहीं बढ़ेगा? और ये जिस सेगमेंट में काम करते हैं, रिजल्ट इतना धमाकेदार इन्होंने पेश किया कि सब कुछ मतलब हिल गया मैं रिजल्ट को देख करके। और सच में मतलब ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे पता था, जब मैंने आईपीओ अप्लाई किया था तो बहुत से लोग मेरा साथ नहीं दे रहे थे। खैर, उस वक्त मैं आप लोगों के साथ नहीं अवेलेबल था यूट्यूब पे, तो अभी आए 6 महीने हुए हैं। अभी समझिएगा बात को, 1 साल पहले ही इनका आईपीओ आया था। हाँ, 1 साल हो गए, 1 साल 1-2 महीने हुए होंगे। वहाँ से यहाँ तक की कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और अपनी गलती बताऊँगा। और 2020 की मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही। अब 2021 में जो हो रहा है उससे आप क्या सीख सकते हो? सबसे पहले मैं आपके सामने इनका रिजल्ट पेश करूंगा। रिजल्ट में आपको कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, और आप बुरा मत मानिएगा, मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूँ। एक चीज़ दिखाऊंगा, केवल अर्निंग पर शेयर, ठीक है? 4 रुपये, 2 रुपये, ठीक है? अब इनको जब आप कैलकुलेट करोगे, और फिर आप जब कहाँ पर जाओगे, इस डेटा पर जाओगे, ये 9 महीने का, 9 महीने में ये 9 रुपये कमाते थे, यानी कि 1 रुपये महीना कमाते थे। अभी 3 महीने में 6 रुपये कमा रहे हैं। सोच रहे हैं आप, अब साल भर का इनका कितना हो जाएगा? 24 रुपये। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की कमाई आप देख लीजिए कितनी तगड़ी से बढ़ जाती है। इवन अगर आप 24 ना भी मानो, तो कमाई तो डबल हो गई ना। अगर आप इसको 3 भी करोगे, 3 क्वार्टर का रिजल्ट लोगे, तो 18 रुपये कमाए हैं ये एक शेयर के पीछे। और जिस तरीके से इनका ईपीएस बढ़ा है, उसी तरीके से शेयर प्राइस भी बढ़ना चाहिए। मैं यही आपको सजेस्ट करता हूं। अब यहाँ पर ऐसी कंपनियों में आपको किसकी करेक्शन की उम्मीद होनी चाहिए, तभी आप इनको खरीदो। जब मैंने इसमें 75-80 रुपये का रेट देखा था, एक बार के लिए मैंने सोचा कि मैंने बड़ा इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर गलती तो नहीं कर दी। और जब ऐसी मतलब सोच आती है, देखो गलती आपसे ही नहीं होती है, सबसे होती है। वो रेट देखने के बाद कि 180-200 के आसपास मैंने नहीं बेचा, और यही स्टॉक हमको वापस 80 पे मिल रहा है। मेरी गलती है कि मैंने एवरेज तक नहीं किया इसको। डर डर इसी को कहते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या जाओगे आगे, मैं उसको समझाता हूँ। याद रखिएगा, जब ये कंपनी आई थी आईपीओ लेकर, इस कंपनी की मैं आपको गलती पहले बताता हूँ, अपनी गलती बाद में बताऊँगा।
अगर यही कंपनी आज आई होती तो आज इनको यही 340-50 का वैल्यूएशन मिलता, यानी कि कंपनी को जो पैसा 180 मिला है वही सीधे 2x मिलता। कंपनी केवल 1 साल अगर इंतजार कर लेती तो। अगर इनको ये पता होता कि बाजार में इस तरीके की लिक्विडिटी आएगी, इस तरीके का बुल रन आएगा, इस तरीके के रिटेल इन्वेस्टर्स आएंगे, इस तरीके के FIIs आकर खरीदारी करेंगे, तो ये भी 1 साल वेट कर लेते ना। लेकिन यही होता है ना, इस बाजार में इवन कंपनी तक नहीं सही साबित होती तो हम आप किस खेत की मूली हैं, ये हम आप समझ सकते हैं। तो यहाँ हमने आपसे अपनी गलती बताई, कंपनी की गलती बताई, क्योंकि कंपनी, आप खुद देखिए कि कंपनी जब 2 रुपये कमा रही थी तब अपना IPO लेकर आती है, जब 2 रुपये क्वार्टर का कमा रही थी तब अपना IPO लेकर आई, और जब 6 रुपये कमा रही है तो स्टॉक का प्राइस इनका भाग रहा है। यहाँ पर शेयर होल्डर्स का तो फ़ायदा है, कंपनी का भी फ़ायदा है, ऐसा नहीं है कंपनी का फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप सबसे बड़े शेयर होल्डर तो वही अपने होते हैं, लेकिन हम आप जैसे शेयर होल्डर्स जो इसमें स्टिक किए उनका फ़ायदा है। लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा, या उस वक्त बहुत से लोग रहे भी नहीं होंगे। बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है कि आप में से किसी ने इनके IPO में लगाया हो और अभी तक होल्ड कर रहे हो, या फिर मुझे तो ये भी नहीं लगता कि आप लोगों ने लगाया भी होगा। इतनी लंबी कहानी मैंने आपसे क्यों कही? कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। पहले एक कंपनी की बात करूँगा, होम फर्स्ट। ठीक, अभी 570-80 ट्रेड कर रही है ये कंपनी। कल मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी, इतने हेट कमेंट्स आ गए, मतलब भाई साहब, जब मैंने आपको इंडिगो पेंट्स में बताया वहाँ पर आप सभी का प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, वहाँ पर कोई प्रेज़ करने नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा एक बार टारगेट हिट हो जाता है, यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ, उसके बाद हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हमको खूब सारी आकर आप लोग गालियाँ देते हो ईमेल में कि आपके कारण मेरा नुकसान हो गया। चलो भाई कोई बात नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और यहाँ पर टारगेट हिट हुआ था तो उसकी जिम्मेदारी मैंने नहीं ली थी, यहाँ पर मैं आपके स्टॉप लॉस की जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, इस बाज़ार में मैं कौन, कोई कितना भी बड़ा अपने आप को एक्सपर्ट मानता हो, उसको गलत होना ही होना है, होना ही होना है। अगर वो गलत नहीं होगा तो समझ लीजिए वो कोई किसी और दुनिया से आया है। यहाँ पर आप ये नहीं मायने रखता कि हमेशा सही होते हो, ये मायने रखता कि आप कितना कम गलत होते हो। आपको ये चीज़ जज करनी है कि कोई भी हो, आप उसको इस बेस पे केवल जज किया कीजिए, गलती सबसे होगी, उसको हम आपके सामने एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मैं वही चीज़ आपसे यहाँ पर दोहराने आया हूँ कि होम फर्स्ट का मैं स्टॉक जो ख़रीदा हूँ, आज तो हमको इशू वाला प्राइस मिल गया और वहाँ पर होता है ना कि IPO में एक लॉट अप्लाई करो क्योंकि ज़्यादा डिमांड आ गई है, वहाँ पर मैंने ख़रीदा है केवल 3x के बराबर जितनी मेरी क्वांटिटी थी। अब भी मैं कह रहा हूँ कि वापस अगर ये मुझे 400 मिलता है, 300 मिलता है, 200 मिलता है, 100 मिलता है, तो मैं ऐड करूँगा अनटिल एंड अनलेस कंपनी में कोई इंटरनल फ्रॉड, कुछ ऐसी गड़बड़ी नहीं आ गई है, क्योंकि मुझे पता है कि ये कंपनी कितनी काबिल है। मैं ये वाली गलती नहीं दोहराना चाहूँगा जो मैंने प्रिंस पाइप में दोहराई। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। आप भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक होल्ड करना चाहते हो तो उस कंपनी के रिजल्ट को देखते हुए ही आप समझ सकते हो कि कंपनी आखिर कर क्या रही है। अभी मैंने ये जो चीज़ समझाई है इसके लिए एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग। आप वहाँ जाकर समझोगे कि एक कंपनी जब 200 के रेट पे चल रही होती है, कुछ समय बाद वो अपने 400 के प्राइस को उतने ही वैल्यू के साथ जस्टिफाई करती है जितनी वैल्यू उसकी 200 पे थी, जितनी वैल्यू उसकी 400 पे आ जाती है। आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप वीडियो जरूर देखिएगा, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग। अभी हम चलते हैं चार्ट पर प्रिंस पाइप के। मैं ये रैली देखकर आज पछतावा हो रहा है। 2 दिन से जो रैली आई थी, बाजार के साथ आई थी, ये रैली देखकर पछतावा हुआ, सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। आपके लिए मैं यहाँ इस वीडियो में 2 चीज़ बता रहा हूँ। पहली तो प्रिंस पाइप लॉन्ग टर्म के लिए छोटी कंपनी है भाई साहब, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि आज से 10 से 15 साल बाद ये कंपनी कहाँ खड़ी होगी, कहाँ खड़ी होगी। आप नहीं सोच सकते। हो सकता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी आप स्मॉल कैप कंपनीज लो तो आपको इन्वेस्टमेंट छोटा रखना है, टाइम होराइजन लंबा रखना है। मतलब कम पैसा लगाओ, लंबे समय के लिए लगाओ। और बड़ी कंपनी में आप ज़्यादा पैसा लगाओ, छोटे समय के लिए भी लगा सकते हो। वहाँ पर भी रूल तो यही अप्लाई होता है कि बड़ा पैसा बड़े समय के लिए लगा सकते हो, लेकिन यहाँ आपको कम पैसा लंबे समय के लिए लगाना है। कंपनी जिस हिसाब से हमारे सामने रिजल्ट्स पेश कर रही है, मुझे कोई संदेह नहीं होता। और मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, किसी भी स्टॉक को देखिए, वो 400 रुपये का स्टॉक हो, ठीक है, और आपको एक क्वार्टर में 6 रुपये कमा कर दे रहा हो, इतना सस्ता स्टॉक आप ढूंढ कर लाइएगा। अब आप कहोगे कि ये सेगमेंट ऐसा है वैसा है, तो ठीक है बाजार में, लेकिन इस चीज़ को सम्मान मिल रहा है ना, भागने दीजिए। स्टॉक ऐसा नहीं है भागता ही जाएगा, एक समय आएगा जहां मुझे पसंद आएगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहोगे, हम आपको खरीदने की भी सलाह देंगे और ख़ुद भी अपनी क्वांटिटी ऐड करेंगे। जब आपको ज़रूर बताएंगे। गलती हुई है, ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, उसके लिए हमको तैयारी बरतनी है। और देखो, मैं आपसे शुरुआत में बोला था आपसे बड़ी प्यार भरी बातें करूंगा, तो प्यार भरी बातें करने वाले बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं, ये थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है। खैर, इस वीडियो में मैं आपके लिए ख़तरनाक नहीं बनना चाहता, मैं आपसे
एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चाहे वो प्रिंस पाइप हो, ठीक है, जो मुझे पसंद है, चाहे वो होम फर्स्ट फाइनेंस हो जो मुझे पसंद है इसीलिए मैंने ख़रीदा है, और चाहे वो केएनआर कंस्ट्रक्शन हो इसीलिए मैंने ख़रीदा है और आपको भी खरीदने की सलाह दी है। ये तीनों ही स्टॉक्स मुझे पसंद हैं, लेकिन आप तब तक पैसा मत लगाना जब तक आपको इनका बिजनेस ना पसंद हो, इनकी बैलेंस शीट ना पसंद हो। और अगर आप टेक्निकली ट्रेड करते हो तो ट्रेड करने के लिए आपको खुद टेक्निकली चीज़ों को सीखना होगा, टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह को। अगर आप केएनआर कंस्ट्रक्शन को देखोगे, आज ये 6-7% भागा है, और अगर आप 3 दिन का डेटा देखोगे तो ये उड़ ही गया है। वही हाल प्रिंस पाइप का भी हुआ है। सरकार कैपेक्स अपना बढ़ाई है, और सरकार जब खर्चा करेगी तो इनको डायरेक्ट फ़ायदा होगा, लोग इनडायरेक्ट वे में खर्चा करेंगे तो भी इनको फ़ायदा होगा। रिजल्ट इतना शानदार पेश किया कि कंपनी इस प्राइस को भी जस्टिफाई कर रही है। एक करेक्शन का वेट कीजिए, फिर हम बाई करेंगे। अगर बाजार स्टेबल रहती है हम बढ़िया 8-10-15% का रिटर्न तो स्विंग ट्रेड में कमाएंगे, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि ऐसी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट ग्रेड का समझकर उनको रखूँ। यहाँ पर कंपनी खुद गलती करती है, लोग बेचकर भाग जाते हैं। देखिए रेजिस्टेंस कितना तगड़ा फेस करती है 180-90 पर, जहाँ पर इनका प्राइस आया था, और उसके बाद कंपनी भाग जाती है। हम आपको पछतावा हो सकता है। अभी यहाँ तक जितने लोग आए होंगे उनमें से 2 कैटेगरी के लोग होंगे, एक जिनको लगेगा उनका टाइम वेस्ट हो गया, और एक उस कैटेगरी के लोग होंगे जिनको लगेगा उनको मोस्ट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टॉक मार्केट मिली है कि यहाँ पर अच्छी कंपनी को सेलेक्ट कर लेना अच्छी बड़ी बात नहीं है। अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करके पेशेंटली होल्ड कर लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। और जो भी ऐसा करेगा अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल में, उसी के पास वो वेल्थ होगा जो वो डिज़र्व करता है। बाकी चीर फाड़ मचाते रहिए, आप रोज़ खरीदिए, न्यूज़ वाले खरीदिए, न्यूज़ पे कभी अपर सर्किट कभी लोअर सर्किट लगाते रहिए, वहाँ से कुछ होगा नहीं। तो देखते हैं ये वीडियो कितने लोग देखते हैं। हम मिलेंगे फिर से ऐसे ही इनसाइट्स वाली वीडियोज़, जहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।